कोरोना के केस बढ़े लेकिन लोगों में डर नहीं। अभी लोग नहीं पहन रहे मास्क। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बाजारों में भीड़। ककडुमा कोर्ट में शांतिपूर्ण हुआ बार एसोसिएशन का चुनाव। 5138 वकीलों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। वकील बोले चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही। CGHS डिस्पेंसरी में दवाओं की किल्लत, सर्वर खराब होने से मरीज परेशान। घंटों तक करना पड़ रहा है इंतजार। अधिकारी ने कहा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी समस्या। त्रिलोकपुरी में झगड़े के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। लकड़ी की छड़ी और खून से सने कपड़े भी बरामद। आरोपियों में एक नाबालिग भी है शामिल। इस बार रामलीलाओं में दिखेगा सेना का शौर्य। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित वीडियो से सजेगी रामलीलाएं। दर्शकों तक पहुंचेगा सेना का पराक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन लोगों में अब पहले जैसा डर देखने को नहीं मिल रहा है। बाजारों में भीड़ पहले की तरह ही नजर आ रही है। जब हमारी संवाददाता ने शहादरा मार्केट का जायजा लिया तो पता चला कि लोग बिना किसी डर के रोज की तरह खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि ना तो ग्राहक मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं ग्राहक भी मानते हैं कि केस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन हालात गंभीर नहीं लगते, इसलिए वो बेफिक्र होकर बाजार आ रहे हैं। नहीं, अभी कोई डर या खौफ नहीं है। आराम से नॉर्मल जिंदगी है सबकी। मार्केट में कैसे लोग आ रहे हैं? कोई नहीं, नॉर्मल है। चल रही है? नहीं, कोई चर्चा नहीं है मार्केट में। जब कोरोना आया था लोगों ने मास्क बहुत लगाया था। बिल्कुल। अभी कोई मास्क नहीं लगाया किसी ने भी। कोई एडवाइजरी नहीं, कोई नहीं। अभी तो वैसी मार्केट में मंदा है, गर्मी बहुत है, वैसे ही लोग कमा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो अभी कुछ ऐसी बात है ही नहीं। नो मैम, कोई देखा नहीं मैंने लगाते, ना ही मैंने लगाया। नहीं, सुना तो है कि 5-10 केसेस आए थे जब मैंने सुना था, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं लगाते। मार्केट में माहौल कैसा लग रहा है? नॉर्मल, जैसे एज यूजुअल। लोगों के मन में डर है अभी या नहीं कोरोना को लेकर? नो मैम। हाँ, अगर किसी को हुआ जैसे 10-12 को जान पहचान में तो हो सकता है हो जाए। अभी किसी को इतना मुझे लग नहीं रहा डर। अभी नॉर्मल जैसा चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। आपको जानकारी मिली है कुछ? मेरे को तो रात ही पता चला, न्यूज़ के अंदर हमने भी देखा कि 23-24 केस हो गए, तो यही पता चला। वैसे तो कोई डर में डर है कोई भी, कुछ भी नहीं है। मार्केट का क्या माहौल है? मार्केट का माहौल तो ठीक है, नॉर्मल है। जैसे मतलब अभी तो गर्मी की वजह से वैसे भी कस्टमर नहीं रहते, शाम को रहते हैं, ऐसा कोई पता ही नहीं अभी। ऐसे तो अभी तो रेगुलर आ रहे हैं वही। अभी केस अभी कोरोना के वैसे केस नहीं है कि जो पहले जैसे थे उस टाइप के नहीं है। अभी तो सब बुखार के दवाई से वैसे ही होने वाले हैं, एडमिशन वाले नहीं है। तो कोई घबराहट, कोई डर? ना, अभी कोई डर नहीं। हाँ, डर तो है, लेकिन अभी इतनी मतलब वो नहीं हुई। अभी इतनी मतलब प्रॉपर्टी मतलब कोई डर अभी इतना नहीं हुआ कि भाई फैल जाएगा, अभी नहीं है। ककडुमा कोर्ट परिसर में शनिवार को शहादरा बार एसोसिएशन के चुनाव लगभग 83% वोट से शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में करीब 5138 वकीलों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दरअसल इससे पहले चुनाव में गड़बड़ियों के कारण मतदान रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह प्रक्रिया दोबारा कराई गई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि इस बार सभी उम्मीदवार चुनाव का खर्च स्वयं वहन करेंगे और जो खर्च नहीं देगा उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसी कारण पहले जहां 93 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, वहीं बाद में ये संख्या घटकर 88 रह गई। चुनाव के दौरान एक महिला वकील ने बताया कि पिछली बार उनके साथ मतदान के समय गलत व्यवहार हुआ था, जिसे ध्यान में रखते हुए इस बार सेवानिवृत्त जस्टिस तलवंत सिंह की अध्यक्षता में महिला मतदाताओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई। परिसर में अव्यवस्था न फैले, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। मतदान के बाद जब कुछ वकीलों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही। अब सभी को चुनाव परिणाम का इंतजार है। वोटिंग सही समय पे स्टार्ट हो गई थी। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है।
लेडीज़ का अलग, सीनियर सिटीजन्स का अलग है और जेंट्स का सारा अलग है। ईवीएम से हो रहे हैं, लेकिन सभी जगह व्यवस्था बहुत अच्छी है, तरीके की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ का कार्ड देख रहे हैं। कार्ड भी अपने आप हम नहीं कर रहे हैं स्कैन, और हमारे पास है, वही स्कैन करके हमें प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद हम अंदर जाके वोटिंग कर रहे हैं। जो लोगों की शिकायतें थी वो सारी दूर हो गई कि लेडीज़ के लिए जो था, इनको पिछली बार शिकायत थी कि लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी भी हुई, इन्होंने बिल्कुल सेपरेट एंट्री कर दी है लेडीज़ की। पानी की व्यवस्था की गई है, कूलर की व्यवस्था की गई है, स्टाफ प्रॉपरली मैनेज किया गया है और आपको कोई भी ऐसा सोशल एंटी एलिमेंट यहाँ नज़र नहीं आएगा। और विदाउट हैविंग प्रॉक्सिमिटी कार्ड नोबडी इज एंटर टू कास्ट देयर वोट। अंदर का बहुत सुव्यवस्थित चुनाव हो रहे हैं। पिछले 3 साल के इंतजार से कई बार रद्द भी हुए चुनाव, इस बार बड़े अच्छे तरीके से हाई कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो रहे हैं। सभी अधिवक्ता खुश हैं। इस बार बहुत ही अच्छे चुनाव हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस का भी साथ मिल रहा है, वकीलों का भी पूरा साथ है, तो बढ़िया चुनाव चल रहा है इस बार। माहौल बहुत अच्छा है। जस्टिस तलवंत साहब ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं, बड़े स्मूथली इलेक्शन हो रहा है और बहुत बढ़िया इलेक्शन होगा गढ़कटुमा का। ऐसे अरेंजमेंट पहले कभी मेरे हिसाब से तो नहीं थे। सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन है, लेडीज़ के लिए अलग लाइन है और बाकी हमारे मेंबर्स के लिए अलग लाइन है। बड़े स्मूथ तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी क्योंकि लंच टाइम हो गया इसलिए थोड़ा सा रश हो गया है, धीरे धीरे ये रश खत्म हो जाएगा और 5 बजे तक हमारी काउंटिंग खत्म हो जाएगी। यहाँ पे तलवंत सिंह जी जो हमारे रिटायर्ड जस्टिस, जिनके अंडर में ये सारा सुपरविज़न में हो रहा है, और अभी जो बहुत ज़्यादा रश आपको दिख रहा है उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा लंच टाइम आया है तो लोगों का क्राउड बढ़ गया है। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और लोग स्मूथली कर भी रहे हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि इस व्यवस्था को बनाए रखें। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो लास्ट टाइम से मुझे लग रहा है मल्टीपल टाइम ज़्यादा है। कैंपेनिंग बिल्कुल अलाउड नहीं हो रही बाहर, एक्सेप्ट फॉर कैंडिडेट्स। जो आप देख रहे हो सारा एरिया कैंडिडेट्स के लिए कन्फाइन कर दिया गया। हम लोगों को कोई प्रिंटेड मटेरियल अलाउ नहीं है सर्कुलेट करना, हम सिर्फ यहाँ खड़े होकर अपने वोटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लेडीज़ और सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन है, तो जनरल वोटर्स के लिए बहुत लंबी लाइन है आप देख रहे हैं इस टाइम पे। बट मॉर्निंग में बहुत स्मूथ था। अब शायद कोटाज में काम खत्म करने के बाद तो इसलिए रश ज़्यादा हो गया और बड़ा स्मूथ इलेक्शन चल रहा है। पहले के मुकाबले व्यवस्था कहीं बेहतर है, डिसिप्लिनाइज है और सवेरे 7 बजे से शुरू 7:30 शुरू हो गया था, तो वो जो भीड़ पड़ती है वो भीड़ जो है ना वो भीड़ नहीं पड़ रही जी। जिस तरीके से व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट हो रखी है, उससे अच्छा तो लग रहा है कि भाई बहुत ही स्मूथ इलेक्शन होगा और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा और फेयर इलेक्शन होगा। हमसे ज़्यादा तो वोटर्स एक्साइटेड है कि इतनी गर्मी में, भरी गर्मी में भी वो बाहर वहाँ सड़क तक लाइन लगा के लगा हुआ है। अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा किया गया और इस बार कन्वेंसिंग रोकी हुई है, मगर सपोर्टर फिर भी कुछ आ रहे हैं और कर रहे हैं कन्वेंसिंग। अदरवाइज कन्वेंसिंग बिल्कुल बंद है, उसकी वजह से जो पेपर वेस्ट होता है उसकी वजह था। CGHS यानी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत चलने वाली कई डिस्पेंसरी में इन दिनों मरीजों को दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। इस कारण सिस्टम और सर्वर में खराबी बताया जा रहा है। मरीजों का डेटा ठीक से फीड नहीं हो पा रहा है, जिससे दवाओं का वितरण रुक गया है। इसी को लेकर जब हमने मरीजों से बात की तो दिलशाद गार्डन के डिस्पेंसरी में आए मरीजों ने बताया कि अब एक मरीज को रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा मिलने तक 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। पहले ये काम 10 से 15 मिनट में हो जाता था। इसके अलावा कुछ ज़रूरी दवाएं कई महीनों से उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीजों को मजबूरन बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सिस्टम अपग्रेड का काम चल रहा है और 1 हफ्ते में सभी समस्या ठीक हो जाएगी। वहीं अधिकारी ने जानकारी दी कि 1 हफ्ते के अंदर सारी समस्या नॉर्मल हो जाएगी और मरीज फिर से अपना इलाज आसानी से करवा सकेंगे। नहीं, अभी तो सर्वर ठीक है, अब सही इस टाइम सब स्मूथली काम चल रहा है इसमें डिस्पेंसरी में। क्या प्रॉब्लम आ रही थी पहले यहाँ? शायद इन्हें मॉडल अपना चेंज किया, CGHS डिस्पेंसरी अपना मॉडल चेंज कराया, इस वजह से शायद दिक्कत आ रही थी। अब थोड़ा सुचारू रूप से काम चल रहा है यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन में पहले आप कार्ड CGHS कार्ड लेकर ही रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डॉक्टर के आपको नंबर मिलेगा, आप डॉक्टर के पास जाकर उसके बाद डॉक्टर का पर्चा दिखाइए, उसके बाद आपको मेडिसिन मिलेगी, फिर मेडिसिन लेकर के आपको यहाँ पर। अभी तो टाइम लगा है, मेरे को भी शायद 2 घंटे हो गए इसमें, 2 घंटे हो गए कम से कम। इंडियन दवाई एक्चुअली रूल तो है 2 बजे तक, बट इट इज़ क्लोज्ड ऑलरेडी। 2 बजे क्लोज हो जाता है। अभी कितना, अभी तो 2 बजा नहीं। इंडियन वाला जो दवाई का खिड़की वो बंद कर दिया। नया सिस्टम चालू हुआ है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सबको ही होता है, डॉक्टर को भी होता है, सभी को होता है। बस यही बात, वेट करने का तो पहले से काफ़ी टाइम हो गया ज़्यादा। 1 घंटा 2 घंटा। अभी तो हम 9 बजे के आए हैं, अभी जा रहे हैं। अच्छा।
मतलब 4-5 घंटे लग रहे हैं? 2-3 घंटे, 3 घंटे तो आराम से लगाओ। डॉक्टर के लेने के बाद तो 2 घंटे लगते हैं या 1 घंटा लग जाएगा डॉक्टर ने दवाई दे दी तो। बैठे हुए अभी तक नंबर नहीं आया है। अच्छा। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दवाइयाँ बोल रहे हैं 1 महीने बाद सब सिस्टम सही हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ 1 हफ्ते बाद बोलते हैं, 2 हफ्ते बाद, वो इंडेंट वाली मिल ही नहीं रही हैं। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 परिवारों के बीच हिंसक झगड़े के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल एक बच्चे ने गलती से पत्थर फेंका, जिससे झगड़ा शुरू हुआ। दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। किसी ने चाकू से हमला किया तो किसी ने डंडे से पीटा। पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर 48 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों में सब्जी और फल बेचने वाले, चिकन और फास्ट फूड का काम करने वाले शामिल हैं। इनमें एक आरोपी पहले भी एक केस में शामिल रह चुका है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई लकड़ी की छड़ी और खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी चल रही है और किसी और की भूमिका सामने आई तो उसे भी पकड़ा जाएगा। दिल्ली की रामलीलाओं में इस बार दर्शकों को सेना के शौर्य की झलक भी देखने को मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित 20 मिनट का वीडियो रामलीला मंचन के दौरान दिखाया जाएगा। साथ ही हर छोटी बड़ी रामलीला में सेना की बहादुरी की झांकी भी पेश की जाएगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली में आयोजित होने वाली रामलीलाओं के प्रधान से बात की तो उन्होंने बताया कि ये देश के लिए गर्व की बात है और इस फैसले के लिए दिल्ली भर की रामलीला समितियों की बैठक में सहमति बनी। उद्देश्य यह है कि राम भक्तों तक आतंकवाद के खिलाफ भारत की सफल कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी और सेना के पराक्रम की भावना पहुंचे। देखिए, वैसे तो रामलीला का मंचन जो हर वर्ष होता ही है और समाज में धर्म और संस्कृति के प्रचार की दृष्टि से यह एक विशेष महत्व रखता है। समय समय अनुसार जो है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी का जीवन का चित्र का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विषयों को भी जो है विशेष रूप से जो है हर वर्ष उल्लेख किया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व जिस प्रकार से मतलब भारतीय सेनाओं के द्वारा, भारतीय सैनिकों के द्वारा जो स्ट्राइक की गई थी, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, और उसी कड़ी में इस वर्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर जो कि भारतीय सैनिकों की वीर गाथा है, उस वीर गाथा को रामलीला के मंचन में दिखाने के लिए अभी 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक हुई, उस बैठक का विषय यही आया कि भाई दिल्ली की समस्त रामलीला है जो हर वर्ष प्रभु वाल्मीकि जी का जो है एक क्या नाम है चित्र लगाते हैं, चित्र लगाने के साथ साथ उनका मंचन की दृष्टि से उनके बारे में जानकारी भी देते हैं। तो यह सामाजिक क्या नाम है समरसता की दृष्टि से एक विशेष महत्व रखता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर की झांकियाँ दिखानी है और लोगों को जागरूक करना है कि जैसे कि आप देखो हनुमान जी ने लंका जलाई क्योंकि रावण ने वहाँ पर दुर्व्यवहार किया और अपना जैसे लोगों को सताया गया, उसी तरह से हमारे यहाँ के सैनिक, हमारे जो सैनिक हैं वो जाकर वहाँ पर पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हमारे माननीय मोदी जी ने एक बात और कही कि वहाँ से अगर गोली आएगी तो हम गोला देंगे, जवाब में गोले का जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो शांत होकर बैठा जाएगा। देखो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको डेली शुरू होने से पहले सिंदूर की झांकियाँ दिखाई जाएँ। ऑपरेशन सिंदूर जो चला है ना, वहाँ से हमारे को जो चीज़ हमारे पास आएगी या हम अपने YouTube चैनल पे सब कुछ है वहाँ पर, तो उनसे लेके उनकी झांकियाँ डेली हम प्रस्तुत करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। पूर्वी जिला दिल्ली की न्यू अशोकनगर पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई इलाके में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए की गई थी। गश्त के दौरान कांस्टेबल धर्मराज को एक संदिग्ध के बारे में सूचना मिली, जिसे उन्होंने दल्लूपुरा के पास पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से अवैध कट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई है, जो दिहाड़ी मजदूर है और उस पर पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ न्यू अशोकनगर थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। 21 मई की रात दिल्ली में आए तेज आंधी तूफान और बारिश से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नुकसान हुआ। शाहदरा के डीसीपी ऑफिस की पीछे की दीवार तेज हवाओं और पेड़ गिरने के कारण पूरी तरह ढह गई। ये बिल्डिंग शालीमार
एस्टेट में 2016 में बनी थी, यानी करीब 9 साल पुरानी है। दीवार के ऊपर लगी लोहे की तार और पेड़ गिरने से दीवार गिर गई, जिससे मालखाने में खड़ी कई जब्त गाड़ियां और टेम्पो भी इसकी चपेट में आ गए। दीवार गिरने के बाद आसपास की बाकी दीवारों में भी दरारें देखी गई। सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकारें प्राइवेट बिल्डिंग्स की जांच और मरम्मत पर ध्यान दे रही हैं, तो सरकारी इमारतों की सुरक्षा और निरीक्षण क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिलहाल डीसीपी ऑफिस की चारों तरफ की बाउंड्री में झुकाव नजर आ रहा है, जो भविष्य में खतरा बन सकता है। बीते 21 तारीख की रात को दिल्ली के अंदर आए तेज़ तूफ़ान से दिल्ली के अंदर काफ़ी घटनाएं देखने मिली थी। फ़िलहाल जिस जगह पे मौजूद हूँ वह किसी का घर नहीं, वह एक सरकारी प्रॉपर्टी है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ज़िला शाहदरा के डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, जिसकी बैक साइड जो गली नंबर 17 है, जहाँ पर ये मालखाना इन्होंने बनाया हुआ था डीसीपी शाहदरा का, जहाँ पर एक पेड़ गिरने से पूरी फ्लैंक्स और यहाँ की जो सरकारी दीवार है वो भी गिर गई है। ये घटना हुई को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अगर बात की जाए तो डीसीपी कार्यालय की ही चरमरा गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज भी दीवारों में दरारें हैं। आप देखना चाहेंगे कि अभी ये दीवार अभी खड़ी है, लेकिन जो अपनी सतह है वो छोड़ चुकी है। सरकार हर तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन सरकारी बिल्डिंगों का भी ध्यान नहीं। शायद हो सकता है कि जो अंदर अधिकारी आया है, शायद उसकी जान की परवाह सरकार को नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग के अगर हाल ऐसे हैं, आप देख सकते हैं कि जड़ पेड़ ने छोड़ दी थी और जड़ पेड़ के गिरने से दीवार पूरी धस हो गई। आप देखेंगे कि ये माल खाना है, पेड़ पूरे टेम्पू पे गिरा है, वहाँ पे दीवार इयोन गाड़ी जो दिल्ली पुलिस ने जब्त की होगी उसके ऊपर गिर गई, जिसके शीशे वगैरह भी फूट चुके हैं। आखिर सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर, सरकारी कब्जे के अंदर अगर किसी का नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ऐसी घटना तमाम ऐसी बिल्डिंगों में होती रहेंगी तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। दिल्ली सरकार और नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए गए 20 दिन के सफाई अभियान को लेकर जनता की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली के शालीमार गार्डन, ज्वाला नगर, विश्वास नगर और भोलानाथ नगर जैसे इलाकों का दौरा किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, तो वहां के लोगों से बात करने पर पता चला कि इस सफाई अभियान के तहत गलियों में सुबह और शाम दोनों समय झाड़ू लगाई जा रही है और कूड़े के ड्रमों की नियमित सफाई भी हो रही है, जिससे इलाके में सफाई बनी हुई है। विश्वास नगर की पार्षद ज्योति रानी ने बताया कि इस अभियान के तहत सफाई का कार्य 2 शिफ्ट में किया गया। पहली शिफ्ट सुबह 5:30 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चली। उन्होंने कहा कि वे खुद भी कर्मचारियों के साथ मौके पर मौजूद थी। जब संवाददाता झिलमिल वार्ड पहुंचे तो वहां पार्षद पंकज लूथरा अपने कर्मचारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। उन्होंने भी कहा कि सफाई व्यवस्था को लेकर वे पूरी तरह सतर्क है। जनता ने ये मांग की है कि ये 20 दिन का ट्रायल सफल रहा है, इसे आगे भी जारी रखा जाए। पहले तो कुछ काम होता नहीं था, लेकिन अब जो काम होने लगा है, अब देखने लगे हैं कि दिन में 2-3 टाइम जो सफाई कर्मचारी हमारे ये आते हैं और सफाई करते हैं। और मैं रेगुलर देख रहा हूँ, नाले की भी सफाई भी चल रही है, ठीक है। और जो डिवाइडर पे जितनी गंदगी बढ़ जाती है, इसका भी हॉर्टिकल्चर वाले भी काम कर रहे हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट काम करने में लगा हुआ है। अभी देखने में लग तो रहा है सब जगह सफाई हो रहा है, दिख रहा है, सामने सड़कें भी दिख रही हैं, साफ़ हो रही हैं। MCD कर्मचारी सब काम पे लगे हुए हैं, देख के अच्छा लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। हम चाहेंगे आगे भी ऐसे ही होता रहे, खाली 20 दिन के लिए ही ना हो ये अभियान, ये परमानेंट चलता रहे, जिससे कि यहाँ के लोगों को, स्थानीय निवासियों को अच्छी सुविधा मिलती रहे। काम बढ़िया हो रहा है, गलियाँ साफ़ हो रही हैं, नाले में से गाद निकल रही है और MCD के कर्मचारी सारे काम पर लगे हुए हैं। सुबह शाम तक झाड़ू लग रही है, कूड़ा उठ रहा है हाथ के हाथ और कोई दिक्कत अब है नहीं। देखिए, जो दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, MCD में भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ने मिलकर अभियान चलाया है, सफाई अभियान, जो कि हर वार्ड में हर निगम पार्षद बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। सुबह शाम दौरा हो रहा है, प्लस हर गली में समय से झाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है और जो मलबा निकाला जाता है तुरंत उसे हाथ के उठाया जाता है। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट और भी है, जो फालतू इंक्रोचमेंट रोड पर घिरी हुई पटरियों पे जो लोग कर रखे हैं
उनको भी हाथ के हाथ डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो PWD हो चाहे वो MCD हो। देखिए हमारा MCD की तरफ से सफाई अभियान चला था जिसमें टाइमिंग बंदी थी, सुबह 5:30 से 2 बजे तक ड्यूटी थी, फिर 2 से 10 ड्यूटी है। इसमें दो शिफ्ट होती है, दोनों शिफ्ट में अलग अलग कर्मचारी आते हैं। जो डे के होता है वो नाइट में नहीं आता, जो नाइट होता है वो डे को नहीं आता है। देखो हमारे मैं अपने एरिया की बात करती हूँ। देखो मेन चीज़ मेरे एरिया में देखो सुबह सफाई हो रही है, शाम को सफाई हो रही है और दोनों टाइम कूड़ा भी उठ रहा है। 60 फुटा रोड हो या कोई छोटी गली कहीं में भी हो, आप लोग दोनों टाइम वहाँ पर झाड़ू भी लग रही है और सफाई भी हो रही है अच्छे से और जनता बहुत खुश भी है उससे। और जनता को ये है कि हाँ देखो कॉलोनी में उनकी साफ़ सफाई होती रहे, तो जनता को क्या चाहिए, जनता को सिर्फ साफ़ सफाई ही चाहिए होती है। शाहदरा विधानसभा के विधायक संजय गोयल ने नए कार्यालय की नींव रखी है। शाहदरा इलाका बड़ा होने की वजह से लोगों को पुराने कार्यालय तक पहुंचने में दिक्कत होती थी। इसी परेशानी को देखते हुए विधायक संजय गोयल ने 2 नए कार्यालय खोले हैं, एक भोलानाथ नगर में और दूसरा दिलशाद गार्डन कॉलोनी में। इन नए कार्यालयों के खुलने से लोगों को अपने काम करवाने में अब आसानी होगी। स्थानीय लोग खुश हैं क्योंकि अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब काम पास के कार्यालय में ही हो सकेंगे, जिससे समय और मेहनत दोनों बचेगी। देखिए आज हमने यहाँ शुरुआत की है क्योंकि शाहदरा विधानसभा में एक मेरे निवास स्थान पर ही कार्यालय बना हुआ था। यहाँ की जनता को बड़ी दिक्कत होती थी आने में और मैं भी समझता था, तो यहाँ पर हमारे शाहदरा वार्ड के निवासियों के लिए हमने यह कार्यालय चालू किया, जहाँ पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के डिजिटली ऑनलाइन फॉर्म भरना और जो दिल्ली सरकार से के कार्य हैं उन सब कार्यों को जनता के लिए उपलब्ध कराना, ये इस कार्यालय का उद्देश्य रहेगा। और मैं स्वयं एक वीक में एक दिन यहाँ बैठूँगा और फिर भी मेरा नंबर सभी के पास रहता है, तो वो किसी को अत्यंत आवश्यक काम है तो वो मिलकर मेरे से पूरा करा सकते हैं। देखिए दिल्ली में जब से सरकार बनी है विकास कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं पूरी दिल्ली में। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो दिन रात और उनके सभी मंत्री पूरी दिल्ली में विकास कार्य को करने में लगे हुए हैं। और आज देखेंगे कि संजय जी जो हमारे शाहदरा विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने भी शाहदरा वार्ड की जनता के लिए एक नए कार्यालय खोला है उनके लिए। और देखिए ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो जनता की सहूलियत के लिए ही काम करते हैं। संजय जी का घर इस वार्ड से बहुत दूर पड़ता था, यहाँ से 25-50 रुपया लगा के मेरे छोटे छोटे नागरिकों को, गरीब नागरिकों को जाना पड़ता था दिन प्रतिदिन के काम के लिए। कई काम ऐसे होते थे जो कि मेरे एंड पे नहीं हो सकते, वो विधायक ही कर पाएंगे, तो उस काम के लिए मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ता था। संजय जी ने इस दिक्कत को समझा, मेरी क्षेत्र की समस्या को समझा और यहाँ पे कार्यालय खोल लिया, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा गौरव का और सम्मान का दिन है। आज हमारे नवनिर्वाचित विधायक भाई संजय गोयल जी ने यहाँ पर शाहदरा क्षेत्र की निवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनकी हल करने के लिए यहाँ पर कार्यालय खोला है और इसकी बहुत आवश्यकता थी। संजय गोयल जी ने यहाँ पर जो ऑफिस खोला है शाहदरा वार्ड में उनके कामों के लिए, पहले जो विवेक विहार जाना पड़ता था, अब शाहदरा वार्ड वालों को जो काम है वो सारे काम शाहदरा वार्ड में हो जाया करेंगे। अब जो काम बहुत समय से रुके हुए थे वो कामों ने तेज़ी पकड़ ली है। आज बहुत ही अच्छा दिन है। शाहदरा के विधायक संजय गोयल जी ने शाहदरा वार्ड के अंदर पर्टिकुलर इस वार्ड के लिए कार्यालय खोला है, क्योंकि उनका घर विवेक विहार में और यहाँ की जो जनता, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको जनता को उनके घर जाके साइन कराने होते थे कागज़ों को, या कोई ऐसी शिकायत होती है जो आदमी खुद मिलकर करना चाहता है, तो उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था करी है और ये जगह बहुत अच्छी जगह है। मैं ये कहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है और आज जो हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय संजय गोयल जी के माध्यम से ये कार्यालय यहाँ पर खोला गया है, तो इस क्षेत्र की, इस वार्ड की महिलाओं को बहुत ही राहत मिलेगी इससे, क्योंकि महिलाएं बहुत दूर तक नहीं जा पाती हैं और बहुत तो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जो कि 100 से 150 रुपया किराया लग जाता है दूर जाने की। इस कार्यालय का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमारे जैसे बुजुर्गों को, जिनको गरीब आदमी होता, परेशान होता था। हमारे विधायक जी का विवेक विहार में इसका घर था और कार्यालय था, वहाँ पे जाने में आदमी को समय भी लगता था, पैसा भी देना पड़ता था, परेशानी का समस्या का समाधान उठाने के लिए हमारे को वहाँ जाना पड़ता था। अब हमारा खुद इसका कार्यालय अपने वार्ड में खुल गया है। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।